बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया है और बहुत बड़ा इनकार किया है। इनकार भी ऐसा कि जिस हवाले से खुद अमेरिकी सदर ने इनविटेशन दिया था, बुलाया था, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था और ये समिट हो रहा है 9 और 10 तारीख इसके लिए रखी गई थी और पाकिस्तान ने इस हवाले से ना सिर्फ इनकार किया है बल्कि साथ साथ दफ्तर खारजा की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है और उसमें कहा गया है कि जी मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा और एक जो मुनासिब वक्त होगा उस पर अमेरिका के साथ हम बातचीत करेंगे। अब ये समिट किस लिए था? समिट यानी यूँ समझिए कि हाईएस्ट लेवल का एक इजलास, यानी जिसमें सरबराह मुमलिकत बुलाए जाते हैं। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन खुद इसमें बड़े इंटरेस्टेड थे और यह है जी डेमोक्रेसी समिट, जमहूरियत का समिट, जमहूरियत के लिए समिट। इसमें ममालिक के सरबराहान को बुलाया गया था, तो इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका चाहता था जी वज़ीर आज़म इसमें शिरकत करें। अब वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया, यानी दफ्तर खारजा की तरफ से इनकार करवाया। ख़ुद वज़ीर आज़म ने कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं कही, लेकिन जो हालिया बात उन्होंने कही है उसमें ये इशारा मिलता है। उन्होंने कहा कि जी अब दुनिया में सर्द जंग की तरफ बढ़ा जा रहा है और ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा। अब पाकिस्तान के इस इनकार का क्या मतलब है कि वो जो कहा गया कि जी पाकिस्तान भुगतेगा और अड्डे देने से इनकार किया था और एब्सोल्युटली नॉट का जो अमेरिकी चैनल को जवाब दिया था इमरान खान साहब ने, उसके बाद कहा गया कि देखें IMF ने शराइत सख्त कर दी और इनकार करो और मसाइल हो गए। अब FATF में भी तुम्हें तंगी होगी, अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी तुम्हें तंगी होगी, तमाम इदारे तुम्हारे खिलाफ आएंगे। और ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे माशियात कहते हैं कि IMF ने इसके बाद शराइत पाकिस्तान के लिए मज़ीद सख्त की, तो जाहिर है कि अमेरिका का जहाँ जहाँ कंट्रोल है वहाँ अमेरिका दबाव डालेगा। अब पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया है, इसकी कई वजूहात हैं माहिरीन के। एक तो यह है कि ज़्यादातर माहिरीन, बल्कि तकरीबन आप कहें सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि इस समिट में शिरकत नहीं की और इनकार कर दिया। अब ये समिट भी ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान को बुलाया गया था, लेकिन इसमें अमेरिका ने कई अपने करीबी इत्तेहादियों को भी इनवाइट नहीं किया था, जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया था। इसमें जनाब इजिप्ट है, यानी मिस्र, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनको भी नहीं बुलाया गया था क्योंकि ये जी कि जी जमहूरियत के लिए है, तो हम सवालों के क्या जवाब देंगे जी इन मुल्कों में जमहूरियत क्या है क्या नहीं। बहरहाल तो पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था। अच्छा, भारत को तो बुलाया था, भारत तो जनाब सर के बल जाएगा। पाकिस्तान इनकार क्यों कर रहा है? इसमें एक तो चीज़ ये जहन में रखनी है कि रूस को भी नहीं बुलाया था अमेरिका ने और चीन को भी नहीं बुलाया था। इन दो अहम ममालिक को नहीं बुलाया था। ये ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं। अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान अपने खित्ते की तरफ भी देख रहा है। चीन तो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है ही, मगर खित्ते में जो एक हम कहें कि ताकतें हैं जिनसे पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है, उनमें रूस भी है। तो रूस को भी नहीं बुलाया, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी पाकिस्तान के लिए कि शायद कि रूस को नहीं बुलाया, चलो जी। चीन को ना बुलाना बहुत बड़ी बात थी, मगर चीन को गुस्सा इस बात का नहीं होगा कि जी मुझे नहीं बुलाया, चलो। ज़्यादा गुस्सा इस बात का कि ताइवान को बुलाया गया। ताइवान को बुलाने का मतलब यह है कि आप वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ हैं। चीन ये कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है तारीखी तौर पर। अब अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, असलहा भी देता है। अभी हालिया दिनों में देखा कि बड़ी ज़्यादा कशीदगी हुई, कई जंगी तैयारे करीबी परवाज करते रहे चीन के ताइवान पर, और ये खदशा अब तक जाहिर किया जा रहा है कि किसी वक्त भी कोई जंग का माहौल बन सकता है, जंग छिड़ सकती है। कभी अमेरिका अपने बहरी बेड़े ताइवान की मदद के लिए कहता है जी हम भेज रहे हैं, करीब भेज दिए हैं। तो ये बयानात एक दूसरे के खिलाफ जारी रहते हैं। अभी रूस के हवाले से भी देखा गया कि एक यानी दोनों के दरमियान वर्चुअल मुलाकात होती है जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान, तलखियाँ कम करने के लिए कि जी आप दोबारा मुल्कों पर कब्ज़े की पॉलिसी बना रहे हैं रूस। तो वहाँ भी देखा जा रहा है कि अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि जो ओलंपिक्स अब हो रहे हैं, समर ओलंपिक्स, उसमें जनाब नहीं भेजा जाएगा डेलीगेशन को, अमेरिकी डेलीगेशन उसमें सिफारतकारों का नहीं जाएगा। तो चीन ने कहा है हम इसका अप्रोप्रिएट जवाब देंगे। तो एक तो चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। अब ये आप बताएं, राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत अहम है आप लोगों की राय कि देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया है अमेरिका को इनकार करके। और इसमें ज़ाहिर है
एक वाज़ेह पैगाम तो चीन के हवाले से भी है कि जी हम आपके साथ हैं। हम देखें अमेरिका के समिट पे शिरकत नहीं की और वन चाइना पॉलिसी का हम साथ दे रहे हैं। जाने का मतलब ये होता है कि जी ताइवान को बुलाया, चीन को नहीं बुलाया, तो अब पाकिस्तान जनाब इसमें शिरकत कर रहा है, तो हमें कोई मसला नहीं है ताइवान के आने से। और भी बहुत से ममालिक बुलाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में इदारे आज़ाद हैं, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, सिविल सोसाइटी है, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है। तो अपनी तरफ से ये बयान जारी किया गया कि जी हम जमहूरियत के साथ हैं, तो हम बाकी बातें फिर आगे चल के अमेरिका से कभी अप्रोप्रिएट वक्त पर करेंगे। इसमें एक और ख़ास बात, अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो अमेरिका ने किया ये कि एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान में तबाही फैलाई और बाकी ममालिक में जिस तरह किया, तो उसके बाद अब यहाँ से भाग गया है और पाकिस्तान को ये ख़दशा पहले से था। अब ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका जो कुछ चाहता है पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान वो नहीं कर रहा। यानी अमेरिका जिसको खुद जमहूरियत कहेगा कि वही जमहूरियत है, जो हम कहें वो करते जाओ, अपना मफाद ना देखो, अपने फैसले ना सुनाओ, हम डिक्टेट कर रहे हैं, हमें मानो। तो आज तक उसकी जो सोच है वो वही है कि जी मैं सुपर पावर हूँ। अमेरिका आज भी अपने आप को सुपर पावर कहता है, जबकि हकीकत में अब चाइना उसको टक्कर दे रहा है। अभी हालिया दिनों में पहली दफ़ा हुआ है अमेरिका और चीन की तारीख़ में कि चीन ने माशी तौर पर भी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क बन गया है, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स रखने वाला मुल्क बन गया है, माशी लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उसकी मईशत अब अमेरिका से कहीं आगे जा चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ा मैदान समझा जाता है। अमेरिका तो असलहे का हवाला देता है, लेकिन अब दुनिया असलहे के साथ साथ मईशत को असलहे से भी आगे देखती है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ये जो अमेरिका और चीन की लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि जी हम किसी एक का हिस्सा ना बने। यानी बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम कहें कि अमेरिका से हमने लड़ाई ले लेनी है, हम बिल्कुल चीन के साथ है, लड़ाई जनाब आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए पाकिस्तान कह रहा है जी हम आपको इंगेज करेंगे, लेकिन हम चीन को नाराज़ नहीं कर सकते या ऐसी पॉलिसी नहीं अपना सकते कि हम जी किसी एक ग्रुप का हिस्सा हैं। तो ये असल वजह है कि अमेरिका को एक दफ़ा फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बड़ी खौफनाक है कि वहाँ पर भूख बढ़ रही है, अमेरिका उस तरह मदद नहीं कर रहा, उनके जो रिज़र्व्स के पैसे अमेरिका के पास है, अफ़गानिस्तान वो रिलीज़ नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस बारे में अपने खदशात का इज़हार कर रहा है, बार बार कह रहा है कि खाली पाकिस्तान इस तरह का जो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया और सानिया होने जा रहा है, हम उसको नहीं रोक सकेंगे अगर आलमी ताकतें उसमें बीच में नहीं आती। तो अमेरिका अब जान छुड़ा कर निकल गया। पहले भी पाकिस्तान की मिन्नत तरले करता रहा कि जी तालिबान से हमारे मुज़ाकरात करवा दो, किस तरह से हम यहाँ से निकल जाएँ। तो पाकिस्तान के भी मफाद में था कि अमेरिका यहाँ से ख़त्ते से निकलेगा, कोई अमन आएगा ख़त्ते में, जो इतने अरसे से अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं 4 दिहाइयों से शोरिश है। तो पाकिस्तान ने भी उस पर कोशिशें की, लेकिन काम निकलने के बाद अमेरिका फिर निकल गया। और पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसीलिए जो कहा गया जी हमें बेसिस दे दो, तो उससे इनकार हो गया, हमें ये कर दो वो कर दो हमारे लिए। तो पाकिस्तान ने अपने मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। तो एक दफ़ा फिर ये बहुत अहमियत रखता है डिप्लोमेटिकली आलमी सतह पर पाकिस्तान का इस तरह से अमेरिका को इनकार करना। और अब ये कहा जा रहा है कि जी अमेरिका इसका रद्द-ए-अमल देगा, और अब देखते हैं कि अमेरिका इसका रद्द-ए-अमल किस तरह देता है। ज़्यादातर यही होता है कि पहले जी जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, अफ़गानिस्तान में उसको पाकिस्तान की मदद की भी ज़रूरत थी, पाकिस्तान ने अपने मफाद में काम भी किया, तो नहीं करता तो ना करे। अब उसने फ़ोन नहीं किया और यहाँ बड़ा मजाक उड़ाया गया, बड़ी बात की गई, तो जी पाकिस्तान ने शिरकत ही नहीं की उस समिट में। आप फ़ोन नहीं करते तो हम शिरकत ही नहीं करते, और ये कहते जी हम बाद में देखेंगे, अप्रोप्रिएट वक्त पे बात करेंगे। तो अब बात यह है कि जब हम इस तरह से कहते हैं तो फिर हमें अमेरिका जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा सकता है उसके लिए भी प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।